नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कृष्ण भक्ति धारा। क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति धारा। आज हम लोग ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये जो कृष्ण शब्द है, कृष्ण शब्द जो है इसका सर्वप्रथम कृष्ण शब्द सर्वप्रथम उल्लेख, कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम यदि हम उल्लेख की बात करें तो वो सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में यदि पूछे तो कौन से मंडल में? प्रथम मंडल में। ठीक है, ये पहली बात होगी। ठीक है ना? तो याद कैसे होगा? कृष्ण हमें हर काम में पहला नंबर रहता था, चाहे खेल कूद हो चाहे मस्ती हो, तो उसमें एक नंबर पे रहता था। तो इसलिए याद रखना, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। और अगर आपसे पूछे कि कौन से उपनिषद में मिलता है तो याद रखना तैत्तिरीय। कौन सा? तैत्तिरीय उपनिषद में इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो शब्द है इस राधा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, राधा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, राधा शब्द के यदि सर्वप्रथम उल्लेख की बात करते हैं तो ये मिलता है आपके तापनी उपनिषद में। कौन सा? तापनी उपनिषद के अंदर मिलता है। इसको गोपाल तापनी भी कहते हैं, तो तापनी उपनिषद। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले राधा शब्द का उल्लेख मिलता है। याद रखना, भगवत पुराण के अंदर राधा शब्द का उल्लेख मिलता ही नहीं है, ये ध्यान रखना। तो कृष्ण शब्द का उल्लेख वेद में पूछे तो ऋग्वेद में प्रथम मंडल में मिलता है। उपनिषदों की बात करें तो तैत्तिरीय तापनी, ते और ता हो गया, तैत्तिरीय उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख हो गया और तापनी में हो गया राधा शब्द का सर्वप्रथम। उनकी विशेषताएं कह दो, विशेषता या प्रवृत्तियां क्या हो सकती है? तो ट्रिक से याद रखना, सच में लीला, ब्रज गए, सच में लीला कहाँ गए? ब्रज गए। वात्सल्य और नवदा लेकर, सच में स और च अलग अलग लेना, स और च। सच में लीला, ब्रज गए, वात्सल्य और नवदा लेकर। सगुण साकार कृष्ण की, सगुण साकार कृष्ण की पूजा, यानी कृष्ण को किस रूप में पूजा? सगुण और साकार में, क्योंकि ये सगुण भक्ति धारा है तो उसमें एकदम आधार पे सगुण साकार रूप में पूजा जाता है, लेकिन निर्गुण में ऐसा नहीं। जैसे याद रखना, चरवाही संस्कृति का चित्रण, चरवाही गाया चराना वगैरह ये होता है, तो चरवाही संस्कृति का क्या है? चित्रण, चरवाही संस्कृति का चित्रण। और मैं से कुछ नहीं है, लीला से याद रखना, लीला गान में अत्यधिक रुचि। कैसे? लीला गान में आपने देखी होगी, जैसे रास लीला है, माखन चोर लीला, ऐसे बहुत सारी लीलाएं कृष्ण भक्ति में आपको मिलती है। और ब्रज से याद रखना, ब्रज भाषा का प्रयोग, ब्रज से क्या है? ब्रज भाषा है। कृष्ण लीला में कौन सी भाषा है? ब्रज। और गए से याद रखना, गेय करना, गेय पदों की प्रधानता, मतलब कि ये रासलीला ये गाई जाती है, एक्चुअली में क्या है? गाई। तो गेय से याद रखना, ये पद है जो गाए जाते हैं, तो गेय पदों की प्रधानता। और ये वात्सल्य क्या है? वात्सल्य रस क्या होता है? एक माँ का अपने पुत्र के प्रति या माता पिता का अपने पुत्र के प्रति जो एक प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहा जाता है। तो उस रस की इसमें क्या है? प्रधानता है। और नवदा भक्ति का प्रयोग, इसमें नवदा भक्ति का प्रयोग, नवदा यानी 9 प्रकार की भक्ति है। तो उसको कैसे याद करोगे? उसको याद रखना, दास से निवेदन, नवदा भक्ति याद रखना, दास से निवेदन, स्व के असुर,
दास से निवेदन स्व के असुर, ये वैसे गलत, स्वयं तो ऐसे होता है, स्वयं तो ऐसे होता है, लेकिन ये अपने याद करने के लिए स्व के असुर। तो दा है ना, दास याद रखना दाशे, एक तो दाशे भाव की व्यक्ति, स से याद रखना साख्य भाव, साख्य भाव की व्यक्ति, शेष याद रखना सेवा भाव की व्यक्ति, निवेदन से निवेदन भाव की व्यक्ति, स इसका स आधार उसका है, उसका मतलब स्मरण, स्मरण भक्ति, वह से याद रखना वंदन, वंदन भक्ति, के से याद रखना कीर्तन, कीर्तन भक्ति, अ से याद रखना अर्चन, अ से अर्चन, और स से याद रखना श्रवण। ये 9 प्रकार की भक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 प्रकार की भक्ति को क्या कहा जाता है, नवदा भक्ति। अब देखना कृष्ण, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति से संबंधित, कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रमुख संप्रदाय, कृष्ण भक्ति से संबंधित कृष्ण भक्ति से संबंधित प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं, उनको थोड़ा याद रखना है। तो इसको भी ट्रिक से मैं याद करवाऊंगा। देखो, एक याद रखना वल्लभ, फिर लिखो वल्लभ, वल्लभ वल्लभ, इसके आगे लिखना राधा। तो 1 नंबर तो ये हो गया, 2 नंबर कौन सा हुआ, राधा वल्लभ, और 3 4 5 ये प्रमुख है जो कृष्ण भक्ति संबंधित है। तो पहले हमने वल्लभ लिखा, फिर वल्लभ, इस वल्लभ के आगे राधा, यानी एक तो वल्लभ संप्रदाय, एक राधा वल्लभ, आगे लिखना शनि, शनि गो, शनि को आपको क्या बोलना है, गो, यानी वल्लभ राधा वल्लभ शनि गो, वल्लभ राधा वल्लभ शनि गो, वल्लभ राधा वल्लभ शनि गो। तो वल्लभ राधा वल्लभ शनि गो में स है ना, इस शनि, इससे याद रखना सखी, इसी सखी को दूसरा नाम बोलते हैं हरिदासी, सखी या हरिदासी संप्रदाय। नी से याद रखना निम्बार्क संप्रदाय, नी से निम्बार्क संप्रदाय, और गो से याद रखना गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। अब इनके प्रवर्तक हम ट्रिक से जमाते हैं। देखो, वल्लभ है तो वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, वल्लभ की कौन है, वल्लभाचार्य हो गए। हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, समझ आया। तो वल्लभ में तो सिर्फ वल्लभाचार्य है वल्लभ संप्रदाय के, लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन, हित हरिवंश, अलग नाम आ रहा है, राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, इस तरह से याद हो जाएंगे। सखी संप्रदाय क्या, हरिदासी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक इसी नाम से पता चल रहा है कौन, हरिदासी, सॉरी हरिदास, सखी या हरिदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है कौन है, हरिदास, ठीक है। निम्बारक, निम्बारक से क्या हो जाएगा, निम्बारकाचार्य, निम्बारक, निम्बारकाचार्य, ये इसके प्रवर्तक हो गए। और गौड़ीय से याद रखना महाप्रभु चैतन्य, या फिर चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु, इसके क्या है, प्रवर्तक। संप्रदाय, ये अन्य प्रमुख संप्रदाय कौन से, उनको भी एक साथ हम याद कर लेते हैं। तो याद रखना, देखो श्री ब्रह्म, श्री ब्रह्म रुद्र, श्री ब्रह्म रुद्र, श्री ब्रह्म रुद्र, ये तीनों क्या है, स्मार्ट, स्मार्ट से याद रखना स्मार्ट, ठीक है। श्री ब्रह्म रुद्र स्मार्ट, श्री ब्रह्म और रुद्र तीनों क्या, स्मार्ट, ठीक है। ब्रह्म से ब्रह्मा मन मान के चलो, रुद्र यानी शिव को कहते हैं, और श्री यानी विष्णु, विष्णु ब्रह्मा और महेश तीनों क्या, स्मार्ट, ओके। उसके बाद याद रखना, एक रखना रामानंद, सॉरी राम, याद रखना रामावत, रामावत, रामानंद, रामावत, रामानंद, और ये क्या है, उदास, उदास, ये इतने याद रखने हैं। तो श्री ब्रह्म रुद्र तीनों क्या, स्मार्ट, स्मार्ट से याद रखना स्मार्ट, श्री ब्रह्म रुद्र स्मार्ट, और एक रामावत रामानंद उदासी, रामावत रामानंद उदासी, रामावत रामानंद उदासी। श्री से याद रखना श्री राम, श्री राम, श्री संप्रदाय किसका है, राम का, राम से याद रखना रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक है। लेकिन आपको याद कितना रखोगे, राम, श्री राम, राम से रामानुजाचार्य। ब्रह्म, देखो ब्रह्म छोटा शब्द है ना, तो आगे भी देखो मधवा, ब्रह्म मधवा, ब्रह्म मधवा,
ब्रह्म मध्वा, मध्वा से क्या होगा मध्वाचार्य, मध्वाचार्य है ना। तो मध्वाचार्य का संप्रदाय कौन सा, ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म मध्वा। ये रुद्र किसको बोलते हैं, शिव को बोलते हैं, लेकिन यहाँ आपको शिव नहीं आएगा, यहाँ आपको आएगा विष्णु। रुद्र संप्रदाय है ना वो विष्णु है, विष्णु शर्मा का है, किसका है, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा का क्या है, रुद्र संप्रदाय। तो याद कैसे करोगे, रुद्र जो संप्रदाय है वो रुद्र शिव का न होकर के किसका है, विष्णु का, विष्णु शर्मा का। स्मार्ट याद रखना, स्मार्ट कौन है, स्मार्ट एक ही बंदा है, कौन, शंकराचार्य। स्मार्ट कौन है, शंकराचार्य। क्या है, स्मार्ट, शंकराचार्य क्या है, स्मार्ट है, ठीक है। बाकी नहीं, एक शंकराचार्य कौन है, स्मार्ट है। और रामा जो वत है ना, रामावत शब्द ये है आपके रामानंद जी का, कबीर के वगैरह के गुरु थे ना रामानंद, जो पीछे हमने पढ़ा है, तो उनका संप्रदाय का नाम क्या है, रामावत। लेकिन एक इन्हीं का कोई और शिष्य आगे आया तो उसने अपने संप्रदाय का नाम रख दिया रामानंद। तो रामानंद संप्रदाय ये रामानंद जी का नहीं है, तो किसका है, कृष्णदास पयहारी का है, कृष्णदास पयहारी। पयहारी किसको बोलते हैं, दूध पीने वाला। देखो रामावत तो किसका है, रामानंद जी का है, यानी राम कबीर के गुरु जी रामानंद जी थे ना, उनका तो कौन सा है, रामावत है। लेकिन उन्हीं के नाम का जो है ना वो खुद का नहीं है, तो किसका है, कृष्णदास पयहारी का है संप्रदाय, ठीक है। और उदासी जो है ना ये है आपके श्रीचंद, एक व्यक्ति श्रीचंद जो क्या रहता है, उदास, तो इनके ये क्या हो गया, संप्रदाय। साथ मैं आपको कुछ प्रमुख मत याद करवा देता हूँ, प्रमुख मत। और ये इनसे प्रमुख मत क्या है, प्रमुख मत, यहाँ से पता नहीं कितनी बार सवाल आ चुका है, लोग इसको मिला मतलब कन्फ्यूजन हो जाते हैं। देखो तब अब इसको हम आसानी से ट्रिक से याद करेंगे। देखो एक मत है, सबसे पहले एक ने कहा है कि आत्मा और परमात्मा जो होते हैं ना वो अद्वैत होते हैं। अद्वैत का मतलब होता है द्वैत यानी दो, यानी नहीं, दो नहीं होकर के क्या होते, एक होते। सबसे पहले जो बंदा है उसने क्या कहा कि आत्मा और परमात्मा क्या एक होते हैं, यानी अलग अलग नहीं होते, अद्वैत यानी दो नहीं एक होते, अद्वैत। इनकी टक्कर में एक और आदमी आएगा, उसने कहा नहीं ये तो द्वैत होते हैं। क्या होते हैं, द्वैत। अद्वैत का टक्कर में कौन है, द्वैत। उसने कहा नहीं ये तो दो होते हैं। उसके बाद में एक बंदा और है, उसने कहा कि तो क्या बनेगा, देखो दीर्घ संधि बनेगी, द्वैत, ये मिलके क्या होगा, आ द्वैता, और पीछे क्या बचा, द्वैत, द्वैता द्वैत। तो ये द्वैता द्वैत, एक ने द्वैता द्वैत मत दिया, चलो ठीक है। इनकी संधि करोगे तो क्या बनेगा, विशिष्ट। इसमें अ आ रहा है, अ रहा मिलके क्या हो गया, आ विशिष्टा, और पीछे क्या बचा, द्वैत, तो ये मिला द्वैत। तो उसने कहा कि मेरा तो मत यही है क्या, विशिष्ट अद्वैत है। इसको भी हम संधि करेंगे तो शुद्ध धन अद्वैत, अ और अ मिलके क्या होगा, आ शुद्धा, और पीछे द्वैत है ये, तो ये हो गया शुद्धाद्वैत। एक ने क्या कह दिया, शुद्धाद्वैत। बस इतने सारे मत है। तो एक ने क्या कहा, अद्वैतवाद है, इसने कहा नहीं अलग अलग होते, दो होते हैं। इसने कहा शंकराचार्य एक होते हैं, लेकिन दो होते हुए भी क्या होते, एक होते हैं। इसने कहा नहीं विशिष्ट होते हुए ये एक होते हैं, एक नहीं। एक ने कहा शुद्ध होते हुए ये क्या होते हैं, एक। अब हम इसको याद करेंगे। देखो सबसे पहले अद्वैत से याद करो, अद्वैत में कौन है, शंकराचार्य। शंकराचार्य जी उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा एक होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। द्वैत में याद रखना, द्वैत छोटा शब्द है, द्वैत, तो छोटे शब्द का मत देने वाला भी कौन है, छोटे शब्द वाला मध्वा, द्वैत मध्वा, द्वैत मध्वा। अद्वैत किसने कहा, शंकराचार्य ने कहा कि एक होते हैं, मध्वा आया, द्वैत मध्वा। मध्वा ने कहा नहीं अलग अलग होते हैं, दो होते हैं, तो मध्वा से याद रखना, मध्वाचार्य, ठीक है। फिर द्वैताद्वैत किसने कहा है, द्वैत और दो यानी दो अलग अलग होते हैं। तो देखो एक है आपके नीम का वृक्ष है, किसका है, नीम। ये नीम का वृक्ष है, नीचे से एक होता है, नीचे से क्या होता है, एक होता है, लेकिन ऊपर से उसकी दो डाली। तो एक आदमी ऐसा आ रहा, उसने कहा कि एक तो होता है, शंकराचार्य आपकी बात सही है, एक तो होता है लेकिन उसकी दो डालियां अलग अलग होती है, यानी दो होते हुए आपस में एक जुड़ जाते हैं, वो एक होते हैं। तो नीम का वृक्ष का मैंने नाम क्यों लिया, क्योंकि दो होकर जब एक होते तो ऐसी बात, नीम से याद रखना, निम्बकाचार्य, निम्बार का चार्य, क्या कहा, दो होते हुए एक होता है, तो यानी द्वैता अद्वैत। विशिष्ट
विशिष्ट अद्वैत की बात, यानी विशिष्ट बात करने वाले कौन हो सकते हैं? विशिष्ट बात करते हैं राम। कौन करेंगे? विशिष्ट बात करेंगे राम। तो राम से याद रखना रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य। शुद्ध यानी छोटा बालक का रूप होना चाहिए, शुद्ध रूप होना, बाल रूप होना चाहिए। तो ये किसने कही? बाल रूप की बात कौन करते हैं? वल्लभाचार्य। शुद्ध रूप यानी इसलिए तो कृष्ण की पूजा में सबसे अहम भक्ति प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं, बाल रूप के। तो वल्लभाचार्य ने कौन सा मत दिया? शुद्धाद्वैत। ठीक है। एक और साथ में याद रखना अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद कौन है? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। ये हो गया। सबसे पहले कुछ कवि पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के बारे में पढ़ेंगे। इनका संप्रदाय कौन सा है? वल्लभाचार्य का संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय। वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय कौन सा? वल्लभ संप्रदाय। ठीक है। तो सबसे पहले वल्लभाचार्य की बात करेंगे। कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी कृष्ण भक्ति जो है ना, इस कृष्ण भक्ति के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक। कृष्ण भक्ति की शुरुआत जो की थी वो इन्होंने ही की थी। कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। और दूसरी बात याद रखना कि इन्होंने जो अष्टायाम सेवा जो है, अष्टायाम सेवा विधि का प्रवर्तन किया था। कृष्ण की जो अष्टायाम सेवा है, अष्टायाम सेवा का परिवर्तन किया। अष्टायाम सेवा मतलब कृष्ण की है ना, आज भी दिन में 8 बार पूजा होती है, 8 पैरों में 8 बार पूजा होती है, तो उसको बोलते हैं अष्टायाम सेवा। तो उसका परिवर्तन भी किसने किया? वल्लभाचार्य ने। पहली बात क्या थी कि कृष्ण भक्ति की क्या परिवर्तन है, अष्टायाम सेवा का परिवर्तन भी इन्होंने किया। इन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया था। श्रीनाथ का मंदिर बनाया। कहाँ बनाया? तो गोकुल धाम में श्रीनाथ का मंदिर बनाया। ये बात। और उनके जो पुत्र है, पुत्र का नाम है विट्ठलनाथ। आगे हम पढ़ेंगे विट्ठलनाथ। इनके पुत्र का नाम क्या है? विट्ठलनाथ। और इनके प्रमुख ग्रंथ आपको याद रखने। ग्रंथ हम कैसे याद रखना? एक तो है अणु, एक तो है तत्व, अणु तत्व, और एक है बोधिनी। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा भी गया है। सुबोधिनी, अणु तत्व और सुबोधिनी। अणु से याद रखना अणु भाष्य। वल्लभाचार्य का कौन सा? अणु भाष्य। एक ग्रंथ का नाम है अणु भाष्य, और एक नाम है तत्वदीप निबंध। एक इनके ग्रंथ का नाम क्या है? तत्वदीप निबंध। अणु भाष्य, तत्वदीप निबंध। ठीक है। तो ट्रिक से ऐसे याद रखना कि अणु है, एक तो अणु वल्लभाचार्य जी के अणु है, तत्व है, सुबोधिनी। ठीक है। ये तीनों के क्या ग्रंथ। हम पढ़ेंगे निम्बार्काचार्य। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनका संप्रदाय आपको पता है, निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय। और इस निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो आपको पता ही होगा। प्रधान पीठ कहाँ है? सलेमाबाद। प्रधान पीठ सलेमाबाद, अजमेर के अंदर। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ का सलेमाबाद, अजमेर के अंदर है। ठीक है। पहली बात होगी। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय का प्रचार। तो राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय का प्रचार वो किया परशुराम देव ने। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय का जो प्रचार है वो किसने किया? परशुराम देव ने जो इसका क्या किया? प्रचार किया। निम्बार्क संप्रदाय के बाद इनका निम्बार्क का मूल नाम पता है क्या है? नियमानंद। निम्बार्क का मूल नाम क्या है? नियमानंद। ठीक है। और निम्बार्क जी हैं, इनको कृष्ण के
सुदर्शन, कृष्ण के सुदर्शन चक्र का, कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। कृष्ण की सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है किसको? निम्बार्काचार्य जी, ठीक है। और इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ क्या है? ग्रंथ, ग्रंथ में याद रखना वेद, वेद, वेद मंत्र, वेद मंत्र प्रपन्न, बस ये ट्रिक है। देखो, वेद मंत्र ट्रिपल, वेद मंत्र प्रपन्न, वेद से याद रखना वेदांत, वेदांत परिजात, वेद से क्या है? वेद से वेदांत परिजात, वेदांत परिजात, वेद से वेदांत परिजात हो गया। 10 याद रखना 10 श्लोकी, ये भी निम्बार्काचार्य का ग्रंथ है, 10 श्लोकी। मंत्र से याद रखना मंत्र रहस्य, ये भी इसका निम्बार्काचार्य जी का है। और पप्पन से याद रखना पप्पन कल्पवली, पप्पन कल्पवली, ये इनके प्रमुख क्या है? ग्रंथ माने जाते हैं। इनकी ट्रिक याद हो जाएगी ना, वेद मंत्र प्रपन्न, ये याद हो नहीं हो लेकिन ये 3 तो करना, इनमें से पूछे जा सकते हैं। तो वेद प्रपन्न, वेद से हो गया वेदांत परिजात, द से हो गया 10 श्लोकी, और मंत्र से क्या? मंत्र रहस्य। अगला है हित, हित हरिवंश जी के बारे में पढ़ते हैं। हित हरिवंश, हित हरिवंश में इनका जो संप्रदाय आपको पता ही है कौन सा है? हित हरिवंश राधा वल्लभ। तो मैंने आपको याद करवाया था कि राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, ये संप्रदाय है। और हित हरिवंश जो है इनका सिर्फ आपको ग्रंथ याद रखना, ये ग्रंथ कई बार पूछा जाता है। उस ग्रंथ का नाम है हित 84, हित 84 ग्रंथ जो है वो किसका है? हित हरिवंश जी का है। इनका संप्रदाय कौन सा? राधा वल्लभ संप्रदाय। इस संप्रदाय के अंदर क्या याद करोगे? देखो, राधा से याद रखना राधा, और वल्लभ से याद रखना कृष्ण। इस संप्रदाय में राधा और कृष्ण की एक साथ पूजा की जाती है, राधा कृष्ण की एक साथ, राधा कृष्ण की एक साथ पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। कौन सा संप्रदाय? राधा वल्लभ में। याद कैसे करो? राधा से राधा, वल्लभ से कृष्ण। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा कृष्ण की एक साथ पूजा की जाती है। इसके अंदर एक काली बिंदी है, क्या है? काली बिंदी, काली बिंदी, इसके अंदर एक काली बिंदी है। जो काली बिंदी किसकी प्रतीक है? राधा की प्रतीक है। काली बिंदी राधा की क्या है? प्रतीक, ठीक है। और एक बात याद रखना, स्वर्ण यानी सोने का पत्र, स्वर्ण पत्र के ऊपर, स्वर्ण पत्र के ऊपर किसका नाम है? राधा जी का नाम अंकित है, राधा का नाम अंकित। इसके अंदर स्वर्ण पत्र के राधा का नाम क्या है? अंकित है। 3 बातें याद रखनी, राधा वल्लभ में राधा और कृष्ण की एक साथ पूजा की जाती है। इसके अंदर काली बिंदी है, राधा वल्लभ संप्रदाय में काली बिंदी है जो राधा की प्रतीक है। और तीसरी बात याद रखनी, स्वर्ण पत्र के ऊपर राधा जी का नाम क्या है? अंकित है, ठीक है। और चौथी बात याद रखना, इसके अंदर मुक्ति की कामना नहीं की जाती है। इस संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में मुक्ति की कामना, मुक्ति की कामना नहीं होती, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण जाते हैं। हरिदास जो है ना, ये तानसेन के गुरु माने जाते हैं। हरिदास जो है, तानसेन अकबर का कौन था? म्यूजिशियन था, संगीतकार। हरिदास जी तानसेन के क्या है? गुरु थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, गुरु थे। तानसेन के गुरु जो थे वो कौन थे? हरिदास जी ही थे, ठीक है। इनके कुछ ग्रंथ मिलते हैं, क्या मिलते हैं? ग्रंथ। एक याद रखना, सिद्धांत के पद, ये ग्रंथ कौन सा है? सिद्धांत के पद, एक सिद्धांत के पद याद रखना। एक रखना कलिमाल, सिद्धांत के पद और कलिमाल, ये इनके तो प्रमुख क्या माने जाते हैं? ग्रंथ माने जाते हैं। आगे हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। इनका संप्रदाय कौन सा है? गौड़ीय, गौड़ीय संप्रदाय इनका है, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु है, इनका जो बचपन का नाम या मूल नाम जो कहते हैं ना, मूल नाम वो है इनका विश्वंभर, विश्वंभर, ठीक है ना। ये इनका मूल नाम माना जाता है। और इन्हीं को एक और नाम से कहा जाता है गौरांग। क्या कहा जाता है? गौरांग, गौरांग भी कहा जाता है। गौरांग क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु जी ये अपने जब
भजन कीर्तन करते थे तो एक स्त्री का रूप धारण करके उसके अंदर नृत्य वगैरह करते थे, इसलिए उनको क्या कहा जाता था, गौरांग।